Hello प्यारे बच्चों, my name is अंजू यादव and today I am going to discuss question number 1 exercise 1.2 for class 9. क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स और एक और चीज लिखा हुआ इसमें जस्टिफाई, मतलब आप ट्रू लिख रहे हो तो क्यों, फॉल्स लिख रहे हो तो क्यों। अच्छा, 9th क्लास में ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं। आप एग्जाम का पैटर्न में आप किसी स्कूल में भी जाएंगे, जो 9th क्लास का पेपर बनता है वो 10th क्लास के पैटर्न पे बनता है, ठीक है। और उसमें ट्रू फॉल्स बहुत रेयर आते हैं, लेकिन कैसे आएंगे, तो ये जो ट्रू फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो असर्शन रीजन बन के आ सकती है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकती है, तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन टर्म्स यही हैं। तो टर्म्स अगर समझ में आ गई तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एवरी इर्रेशनल नंबर इज, एनो मतलब नंबर, इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल क्या होता है और ये पता होना चाहिए कि रियल क्या होता है। दो चीजें, इर्रेशनल क्या होता है और रियल क्या होता है। पहले से इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में दोनों को बताया गया है, आप उसको जाके देख लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा मैं यहां भी आपको बता रही हूं। इर्रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 लिया, 0.10100100010001 0000001 डॉट डॉट डॉट, मतलब डेसिमल के बाद ये नंबर्स बढ़ते जा रही हैं। ये डॉट का मतलब ये है कि ये नंबर क्या फिनिश नहीं होंगे, इनफाइनाइटली बढ़ते जाएंगे। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक पैटर्न से एक ही नंबर रिपीट कर रहा हो। यहाँ 10 आया, फिर 100 आ गया, 100 आ गया, कुछ और लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें जिसमें जो ना तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मैथमेटिकल टर्म में इसको बोलेंगे तो ना तो टर्मिनेट करती है, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, दो तरह से बोला जाता है ये। तो इनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, तो ये नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर जो रियल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, रैशनल, सारे रैशनल, रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल को मिला के बन जाता है एक रियल नंबर का सेट, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, अब उस क्वेश्चन पे ध्यान दो। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सारे, मैं तो बोल रही हूं कि रियल जो है वो एक बड़ा फॉर्म है जिसमें इर्रेशनल भी है और रैशनल भी है। तो सारे इर्रेशनल रियल नंबर होंगे, हाँ होंगे ट्रू, ठीक है। उसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए आप ये जो है, ये पॉइंट मैंने लिखा है, इसको नोट कर लीजिए कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल, दोनों तरह के नंबर को जब कलेक्ट किया जाता है तो उसको रियल नंबर का नाम दिया जाता है, रियल नंबर्स। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आगे आ जाओ, सेकेंड पॉइंट ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है ये। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। अब तो सबसे पहले तो नंबर लाइन देख लेते हैं, अपने नंबर लाइन। क्लास, छोटी छोटी क्लासेस में ही नंबर लाइन हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर कराए गए, फिर होल नंबर कराए गए, फिर इंटीजर्स कराए गए, रैशनल नंबर्स कराए गए 8th क्लास तक, और 9th क्लास में इर्रेशनल नंबर भी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा। यहाँ देखो पूछा क्या गया है कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में हमने ये 0 अज्यूम किया हुआ है। 0 से पार्टीशन करते हैं हम, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अभी तक तो आपने ये सीखा है 1 2 3, ये सारे नंबर लाइन हमने बना लिए। इधर क्या होता है नंबर लाइन में, -1 -2 -3, ईजी वाली इंटीग्रल फॉर्म में मैंने इन नंबर्स को लिख दिया, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करा दिया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, अभी तक सिर्फ नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस किया है मैंने आपको। एवरी पॉइंट, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप गिन नहीं सकते, आप एक्सटेंड कर सकते हो एक लाइन को। ये एरोज का मतलब है दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ वे, इधर भी और इधर भी। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लिखा, तो इसमें हर एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है वो किसी न किसी का रूट है, रूट m है,
ये आपसे पूछा गया है। वेयर m इज नेचुरल नंबर, जो m एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, ट्रू है कि फॉल्स है? तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्यों है? देखो, किसी का भी जो स्क्वायर रूट, किसी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट, तो वो नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए हर एक पॉइंट, ये तो नेगेटिव भी आ रहा है, तो हर एक पॉइंट -3 कैन नॉट बी रिटन एज रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम नेचुरल नंबर। सो दिस इज द फैक्ट। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, दैट्स वाई। आगे आइए, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे कैसे? जो रियल बनते हैं, रियल जो नंबर बनते हैं, रियल नंबर्स, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, ऊपर भी लिखवाया है, रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। तो एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये भी तो होंगे कुछ। ठीक है, सो ये जो है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है, कारण जो है, जस्टिफिकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जस्टिफिकेशन को लिखना कैसे है? आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, इसका दिखा देते हैं, नेगेटिव नंबर्स ऑन नंबर लाइन are not square root of natural number, natural numbers। ठीक है, इसका कारण मैंने नहीं लिखा था, और रियल नंबर में तो आपको मैंने ये डायग्राम से समझा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ना आके ये कैसे आ जाएंगे? किसी और फॉर्म में भी आ जाएंगे। तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।